नमस्कार, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नमस्कार नमस्कार सभी को कर्णिनी योनि व्यापक के बारे में, या जिसको हम सर्वाइकल इरोजन के नाम से व्यवहार में जानते हैं। सर्वाइकल इरोजन वेरी कॉमन डिसीज अमोंग लाइक महिलाओं में काफी अधिक प्रमाण में ये पाया जाता है, और आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में इसकी संप्राप्ति कैसी बनती है और इसको हम लोग किस प्रकार से सोच सकते हैं, इसका निदान कैसे करेंगे, इसका चिकित्सा का प्लान कैसे करेंगे, और इसके लिए कुछ अद्भुत और जो बहुत ही ज्यादा से ये करने वाले जो भी एक बेहतरीन फॉर्मुलेशन है, जो असरदार फॉर्मुलेशन है, उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि कर्णिनी योनि व्यापक, जैसे आयुर्वेद में योनि व्यापक के अलग सारे प्रकार बताए आचार्यों ने, उसमें कर्णिनी, तो कर्णिनी और लाइक ये सर्वाइकल इरोजन, ये इसका हेतु क्या होता है। वैसे देखा जाए तो हमारे आयुर्वेद में सभी प्रकार के हेतुओं का मुख्य कारण, या वैसे स्त्री रोगों के लिए तो वात दोष का ही प्रकोप ज्यादातर माना गया है, कि वात के कारण ही, वात के असंतुलन के कारण ही मिथ्याहार विहार हो गया, फिर वेग विधारण है। ऐसे सभी कारणों के साथ साथ इसकी संप्राप्ति हम लोग बनवाते या बन सकती है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा देती हूँ कि आयुर्वेद इसके बारे में किस प्रकार से विचार करता है। तो जैसे कि मिथ्या आहार विहार के कारण दोष दृष्टि, इसमें सबसे पहले तो वात प्रकोप होगा, वात की दृष्टि होगी। जब वात दोष हो जाएगा तो वायु जाकर आगे इसके जो रिलेटेड है, जैसे कि रस धातु है या रक्त धातु है, मांस है, इन सभी को वो दुष्ट करेगा। फिर इसमें लाइक रस रक्त की दृष्टि हो गई, और पित्त दोष भी दुष्ट होगा वात के कारण, पित्त के प्रधानता के कारण, क्योंकि कोई भी व्रण जब बनता है तो वहां पर जैसे कोई पाक है, जलन सी होगी, कुछ खुजली जैसी होगी, अनयूजुअल सा लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, पेन भी होगा। तो इस प्रकार से वात की दृष्टि और मिथ्याहार विहार, लाइक हेतु का सेवन, अम्ल लवण गुरु स्निग्ध आहार विहार का सेवन, दिन में सोना हो गया जिसके कारण पित्त प्रकोपक होगा, विदग्ध आहार लाइक अचार पापड़ वगैरह मसालों का प्रयोग करना। तो इन सभी कारणों के साथ वात पित्त दोष की दृष्टि एवं रस रक्त मांस धातु की दृष्टि, और ये जाकर कहीं ना कहीं अग्निमान्य निर्माण करेंगे, और ये जाकर आर्तव स्त्रोतस में जाकर आर्तव के मुख पर, यानी गर्भाशय की ग्रीवा पर जाकर ये दोष संश्रित हो जाएंगे, स्थान संश्रित हो जाएंगे, जिसके साथ ये जो गर्भाशय ग्रीवा है, ये कहीं ना कहीं लाइक उसमें हम देखते हैं कि इसमें जलन या कहीं ना कहीं उसमें कुछ इरोजन सा बन जाएगा। तो इरोजन कहाँ पर भी बनता है, जैसे हमने देखा कि अमाशय में, डिओडिनम में भी अल्सर फॉर्म होते हैं। अमाशय में, डिओडिनम में जो अल्सर्स फॉर्म होते हैं, पिप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, व्रण निर्माण होता है, उसमें भी पित्त की प्रकोप ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पित्त जब भी प्रकोपित होता है ना, तो कहीं ना कहीं पित्त की तेज उष्ण तीक्ष्ण गुण के कारण वहां पे जलन दाह उसको सड़ा देगा। जो भी ऑर्गन में जाकर इस प्रकार से पित्त का प्रकोप होगा ना, उस ऑर्गन में वो उसको पाक कर देगा, उसको कुपित कर देगा। वहां पे कहीं ना कहीं कुछ दुष्टता जन्य, उष्ण तीक्ष्णता जन्य लक्षण दिखेंगे, रेडनेस आ जाएगा, जैसे अल्सर्स में आता है। सेम थिंग यहाँ पर भी ये अल्सरेशन फॉर्म होते हैं, तो वजाइनल जो भी इपिथेलियम लेयर है उसको वो भ्रंश कर देता है, उसका नाश कर देता है, और वो उसमें लाइक रेडिशनेस, इरिटेशन, खुजली, सिक्रेशन, सम टाइप ऑफ, ये सारा वहां पे हम लोगों को लक्षण मिलता है। तो ये बन गई इसकी आयुर्वेदिक टाइप की संप्राप्ति हो गई। ठीक है, अभी जैसे कि इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर सकते हैं, रूटीन। ज्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि जब भी परीक्षा की जाती है पर वजाइनल या पर स्पेकुलम या फिर पैप स्मीयर वगैरह से भी इसका डिटेक्शन हो जाता है, डायग्नोसिस होता है। जैसे कि एट द सर्टेन एज हम लोग पैप स्मीयर करवाते हैं, तो इस पैप स्मीयर के दौरान पता चलता है कि उसमें सर्वाइकल इरोजन है। सर्वाइकल इरोजन ज्यादा नुकसान, यानी थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं आगे, तो हम लोगों को रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा देंगे, टीएलसी डीएलसी या लाइक सीबीसी करा देंगे, पीबीएस करा देंगे, फिर वीडीआरएल वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी। अगर पेशेंट यूरिन की कोई कंप्लेंट करती है तो एक ओवरऑल यूरिन रूटीन हम लोग इसमें करवा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, पेशेंट की आयु को देखिएगा। पेशेंट अगर थोड़ी एल्डरली है, आपको लगता है कि इसमें हम लोग जैसे रूटीनली एल्डरली पीपल्स में, एल्डरली महिलाओं में पैप स्मीयर करवाते हैं, तो पैप स्मीयर करवाइएगा। और अगर आपको लगता है कुछ जरूरत, तो आगे आप इसमें सर्वाइकल साइटोलॉजी भी कर सकते हैं, ताकि हमारा जो निदान हो अच्छे से, इसको हम लोग निदान के इसमें कर सकते हैं। मतलब पूरा कंप्लीटली हम लोग इसको डायग्नोस कर पाते हैं अगर इस प्रकार से पूरा हमने हिस्ट्री ले ली, और इस प्रकार की संप्राप्ति क्या है और क्या हेतु मिल जाते हैं। हेतु जो भी मिले होंगे आपको, इसको आप नोट डाउन करिएगा। और जहां हम लोग इसमें ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, तो इसका पहला पार्ट होगा निदान परियोजना।
तो निदान परिवर्जन यानी जिस भी कारणों से आपको, हाँ इसके और दो प्रकार भी हम लोग देख पाते हैं। लाइक मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर हम सर्वाइकल इरोजन को देखते हैं ना, तो इसमें कई बार ये कंजाइटल के टाइप में भी मिलता है, और कई बार प्रोग्रेसिव होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है ना वो थोड़ा 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 बढ़ता है। इसमें कुछ दूसरे कारणों का भी विचार करना जरूरी होगा। आप जब पेशेंट से हिस्ट्री पूछेंगे जरूर पूछिएगा, लाइक कुछ ट्रॉमा की हिस्ट्री है क्या, फिर ये प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है क्या, जो भी है प्यूबर्टी के एज में हुआ है क्या इरोजन, या कोई इन्फेक्शन है क्या, लाइक कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की हिस्ट्री आपको मिलती है क्या, पेशेंट में हार्मोनल इम्बैलेंस है क्या, या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की या अदर कोई डिवाइस पेशेंट यूज करती है क्या, उसके बारे में भी आप जरूर जरूर पूछे। अभी आगे बढ़ते हैं, ये सारे कारण आयुर्वेद के और मॉडर्न हिसाब से हो गए। आगे है इसके क्लिनिकल फीचर्स यानी लक्षण क्या दिखते हैं। लक्षणों में मुख्य रूप से डिस्चार्ज होता है, सफेद पानी पर वजाइनम सिक्रेशन होगा, इसमें इचिंग होती है, अनइजीनेस लगता है, और कुछ टाइप का पेन भी, कभी कभार लोअर एब्डोमेन में पेन भी होता है। इसके साथ साथ बैक कटिशूल और जानुशूल, जंघाशूल, और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल इंटरकोर्स इसके साथ हमें दिखता है। और बीच में कभी कभार स्पॉटिंग भी हो जाती है, बिटवीन द पीरियड स्पॉटिंग होती है, जैसे कि अभी हमने देखा कि हार्मोनल इम्बैलेंस का एक मुख्य कारण है। और ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये भी कई बार कुछ पेशेंट बताते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देखते हैं कि आयुर्वेद में इसको कर्णिनी योनि वातक के नाम से बताया है, जो कि जिसको हम लोग गर्भाशय ग्रीवागत व्रण कहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने व्रण के काफी सारे प्रकार बताए हैं, और व्रण का उन्होंने विस्तारित रूप से वर्णन किया है। उनके अनुसार जो भी सारे व्रण होते हैं, यहाँ पे इसमें मुख्य रूप से क्या होगा कि लाइक हमारा जो हेल्दी टिश्यू है, हेल्दी एपिथेलियल टिश्यू है, उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, जब हम व्रणारोपण का विचार करेंगे, तो एपिथेलियल टिश्यू यानी जैसे हमारा शरीर चलता रहता है ना, व्रण लाइक वियर एंड टियर फिनोमिना है, नए सेल रोज बनते हैं और पुराने सेल का नाश होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो भी रोपण क्रिया करेंगे, इसमें अच्छे हेल्दी टिश्यू डेवलप करना, ये हमारा मुख्य रूप से ये होता है। आयुर्वेद के आचार्यों ने मुख्य रूप से 14 प्रकार के व्रण दोष बताए, यानी व्रण के प्रकार इतने सारे 14 प्रकार के बताए हैं। उसमें से जो सर्वाइकल इरोजन होता है, इट कैन बी कोरिलेटेड विद द लाइक सन्निपातिक टाइप ऑफ व्रण, यानी इसमें वैसे तीनों दोष होते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि पाक है, वहां पे रेडनेस है, तो ये पित्त का लक्षण हो गया। पेन एसोसिएटेड है तो वात है, और जहां पे भी आपको कुछ स्त्राव दिखेगा या लाइक वाइट डिस्चार्ज दिखता है, तो वो हम लोग कफ दोष के कारण, प्रकोप के कारण कह सकते हैं। तो त्रिदोषों का प्रकोप तो हमें मिल ही जाता है। तो इस प्रकार से इसके सारे हेतु हमें मिल गए। अभी चिकित्सा कैसे करेंगे? चिकित्सा के लिए मुख्य रूप से हम लोग इसमें दो प्रकार की चिकित्सा कर सकते हैं, लाइक इंटरनल मेडिसिन और एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ठीक है, अभी एक्सटर्नल मेडिसिन में जैसे कि यहाँ पे आप क्षार कर्म कर सकते हैं, अपामार्ग, यवक्षार, इसका एप्लीकेशन, प्रतिसारण, बहुत ही अच्छे सुंदर रिजल्ट मिल जाते हैं। बट केवल क्षार प्रतिसारण से नहीं चलेगा, इसमें आपको इंटरनल मेडिसिन भी देनी होगी, जिसमें गंधक रसायन है, हरिद्राखंड है, या फिर महामंजिष्टादि कषाय है। शुरुआत तो जैसे हमने अग्निमांद्य से शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं दोष प्रकोपित है, आम बना है, तो दीपन पाचन करवाइएगा पेशेंट का, और फिर आगे चलकर हल्का सा विरेचन करवा देंगे। हल्का सा विरेचन क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग विरेचन करते हैं, मैंने देखा खुद से, ड्रामेटिकली रिजल्ट मिलते हैं विरेचन के बाद। तो नेक्स्ट थर्ड डे पे पेशेंट का जो सर्विक्स होता है ना, उसका जो रेडनेस होता है, उसमें फीकापन आ जाता है, रेडनेस कम होता है, यानी कहीं ना कहीं पित्त का अनुलोमन हो गया है। जो पित्त के कारण पाक था, सूजन थी, तो शोफ था, ये शोफ कम होने के लिए यहाँ पे आपको ये विरेचन मदद कर देगा। इसीलिए इसमें अनुलोमन करवाना है, क्योंकि वात का भी ये मतलब कोष्ठ शुद्धि हो जाए। ठीक है, कोष्ठ शुद्धि हल्की सी आपने कर ली, बाद में लाइक आप इसे साइमल्टेनियसली आरोग्यवर्धिनी और गंधक रसायन, हरिद्रा खंड है या हरिद्रा की कैप्सूल है, नीम कैप्सूल है, इसमें काफी सुंदर रिजल्ट इन सभी के मिल जाते हैं आपको। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली इंटरनल मेडिसिन। फिर ये हो गए आगे, जैसे अभी हमको इसमें लोकल सिक्रेशंस वगैरह है, इसके लिए बेस्ट से बेस्ट है त्रिफलाक्वाथ। सिंपली त्रिफलाक्वाथ से आपको धावन करना है, इंटरनल मेडिसिन, फिर त्रिफलाक्वाथ से धावन, और कोई भी क्षार से प्रतिसारण। मुझे लगता है 7 से 10 दिनों के ट्रीटमेंट को में आपको 50% के ऊपर, यानी 60 to 70% तो मिल ही जाएंगे। इरिटेशन तो तुरंत कम हो जाएगा, बर्निंग भी कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा। जैसे ही आपने ये स्टार्ट किया ना, वैसे उसके साथ ही सारे आपको ये लक्षण मिल जाए, कम होते जाएंगे। प्रक्षालन स्टार्ट किया तो तीसरे दिन आपका कंडू कम होगा, सिक्रेशन रिड्यूस होने लग जाएंगे, और धीरे धीरे 8-10 दिन के बाद थोड़ा सा हेल्दी एपिथेलियल टिश्यू वहां पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा।
सो इस प्रकार से लाइक एलोपैथी में भी कॉटराइजेशन वगैरह किया जाता है, बट मेरे विचार से इसमें ये प्रतिसारण, क्षार का प्रतिसारण और लोकल धावन चिकित्सा काफी इंपॉर्टेंट होती है। आप प्रक्षालन प्रतिसारण के साथ काम करते हैं तो मुझे लगता है कि दूसरा कुछ आपको इसमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक दूसरा ब्रेस्ट है, बहुत सिंपल रेमेडी है, आप घर के घर में भी पेशेंट को लगवाने को बता सकते हैं। जैसे जात्यादि घृत का एप्लीकेशन है, जात्यादि घृत या जात्यादि तेल जो भी आपको अवेलेबल हो इसको लीजिएगा, कॉटन गॉज पीस पर लीजिएगा और इसको सर्वाइकल यहाँ पे इरोजन की जो भी जगह है वहां पे हल्का सा प्रतिसारण करिएगा। ये जात्यादि घृत जात्यादि तेल लगाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट या पेशेंट को लाइक तकलीफ ना हो, इसके साथ साथ 15 से 20 मिनट तक हम लोग इसको रख सकते हैं। इसमें जैसे कि इसका एक अच्छा परिणाम मिल जाता है क्षार का वगैरह सभी का, तो इसमें कुछ हम दारव्याधि वर्ती वर्ती टाइप का भी जो भी होता है ना, उसमें हम जैसे एक ये बनता है मेडिकेटेड, ये कॉटन का ही बनती है वर्ती ही, तो इसको हम लोग अंदर डाल सकते हैं, यानी वजाइनल एरिया में इसको हम लोग रख देते हैं तो भी आपको काफी ये मिलेगा। पेशेंट को जैसे ये पीछू है, जात्यादि तेल का पीछू है, इसके साथ साथ आप चंदन आदि तेल का, कासिस आदि तेल का, काफी कासिस तेल भी काफी अच्छा वर्कआउट करता है, तो जात्यादि तेल हो गया, कासिस तेल हो गया, अपामार्क क्षार का है, और उदुम्बर भी, अगर जहाँ पे पिछलता अधिक है, स्त्राव अधिक है, तो कषाय गुण के द्रव्यों की जरूरत होती है, तो उदुम्बर या पंचवल्कल का काढ़ा या फिर उदुम्बर, अशोक और लोध्र, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनवाइएगा, ये आप धावन के लिए दे सकते हैं। पेशेंट को घर के घर में नहाने के पानी में भी ये घोल के रूप में डालकर उसको ये करवा दीजिएगा, यानी प्रतिसारण बोलिए, परिषेक मानिए, जो भी जैसे जैसे भी पेशेंट कर सकता है उसके हिसाब से उसको कर देते हैं, तो मेरे विचार से आपको 7 दिन में ये रिजल्ट मिल जाएगा। फिर भी वो टोटल क्योर कराने के लिए फिर उसको 15 डेज के बाद रिपीट करेगा पूरी ट्रीटमेंट प्लान, मतलब नेक्स्ट साइकिल में उसका मेंसेस आ जाने के बाद में फिर से उसको यही टाइप में प्रतिसारण और धावन ये करवा दीजिएगा। धीरे धीरे जो पेशेंट का रेडनेस है वो कम होते जाएगा और जो अच्छा वाला एक टिश्यू, हेल्दी टिश्यू डेवलप हो जाना चाहिए वो डेवलप होता है। इसमें पंचवल्कल कषाय भी आप धावन के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसमें सारे पंचवल्कल में जो 5 प्रकार के जो द्रव्य है ऑल दे आर शोथर है, और रक्त पित्त का शमन कराएंगे, स्थानिक जो भी कंडू है उसको ये करेंगे, जो भी वहां पे एपिथेलियल टिश्यू लैसरेट हुआ है उसमें वो पुनर् जो भी रोपण होता है ना, हीलिंग टाइप का होता है, वो सारा उसमें करवाने के लिए, डिस्चार्ज कम होने में मदद करेंगे। सारे अच्छे अच्छे गुणधर्म इसमें, शोथ कम होगा, सूजन कम होगी, पेन कम होगा पंचवल्कल के साथ। पंचवल्कल का काढ़ा आप पीने में भी दे सकते हैं। इवन जैसे मैंने अभी बताया अशोक, लोध्र और त्रिफला, इनका कॉम्बिनेशन चूर्ण या फिर इसका काढ़ा पान के लिए भी दीजिएगा। इसमें जात्यादि घृत, जात्यादि तेल के बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट है, इसको आपको दूसरे बहुत ज्यादा मेडिसिन की, फैंसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे आर हाईली सिग्निफिकेंट। कितने सारे रिसर्चेस इसके ऊपर हुए हैं, तो आपको ये साथ जात्यादि घृत के साथ या तेल के साथ 75% आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, बिकॉज ये एक अच्छे लेवल पर जाकर काम करता है। इट हैज हैविंग एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल एक्शन होती है और बहुत ही सुंदर रिजल्ट इसका मिल जाएगा आपको। जैसे इसमें जात्यादि तेल में हरिद्रा है या फिर इसमें जो जाति पत्र है, नींबू है इसमें, तो ये सारे द्रव्य जो कषाय रस के है। कषाय रस व्रण का शोषण, व्रण का जो एक रोपण करने के लिए बहुत ही अच्छे से माना गया है। सो मेरे विचार से बहुत ही अच्छा होगा, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी वाले भी होते हैं सारे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है उस ऊन को क्लीन रखना है, उसको ड्राई बनाना है, उसको इन्फेक्शन को नहीं फैलने देना है। एंटीसेप्टिक आप सूक्ष्म त्रिफला का यूज कर सकते हैं इसमें। उसमें कंडू कम कराने के लिए नीम, हरिद्रा जैसे कंडूग्न द्रव्यों का प्रयोग आप जरूर करें। जो अगर वहां पे पस वगैरह फॉर्म हो गया होगा तो आप क्लीन करवाइएगा पहले बेटाडीन से, सेवलान से या त्रिफला कषाय से। जो एरोजन बनाए ना उसको, जो भी पस है उसको पूरे अच्छे से क्लीन करिएगा अच्छे से, और डेली क्लीनिंग करवानी होगी, और फिर बाद में आप वहां पे कषाय धावन करवा सकते हैं। न्यू वैस्कुलराइजेशन यानी न्यू वहां पे टिश्यू फॉर्म होना जरूरी होगा, और वहां पे जो भी ग्रैनुलर टिश्यू फॉर्मेशन आपको देखना पड़ेगा वो अच्छे से हो रहे कि नहीं। इसके लिए आपको आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन के साथ अगर प्रोटीन युक्त आहार होता है तो ये डेवलपमेंट टिश्यू की अच्छी होती है ना, तो इसलिए आचार्य चुश्रुत ने भी इसी प्रकार से बताया है। थोड़ा इसमें हल्का सा ही क्षार का प्रतिसारण करवाना होगा। अपामार्ग क्षार का जरा पीएच ज्यादा स्ट्रांगली अल्कलाइन होता है ना ये,
तो अक्षार तो वैसे भी हम लोग 100 काउंट तक ही लगाते हैं, यानी पेशेंट को थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं लगवाना होगा। इसमें ये अक्षार ज्यादा अच्छा और काम करता है। ये अक्षार यानी बार्ली का अक्षार, बार्ली को बार्ली का प्लांट लेकर उसको जलाकर इसका अक्षार बनता है। और ये 2 साइकिल्स में आपको लगवाना होना, मतलब 7-7 दिन का साइकिल इसका प्लान करिएगा। एक महीने में 7 दिन लगवाइएगा और नेक्स्ट महीने में फिर 7 दिन। इस प्रकार से इसमें आपको प्लान आउट करना होगा। एक कंटिन्यू मत यूज करिएगा क्षार कर्मा, 7 दिन के ज्यादा, 7 दिन तक कंटिन्यू यूज करें, उसके बाद उसको ये कर सकते हैं। अभी लाइक कई बार लड़की आ जाती है, तो लड़कियों में अगर सर्वाइकल इरोजन हो तो इसमें हम लोगों को लोकल कोई भी ट्रीटमेंट प्लान नहीं करवानी होगी। आप उसको अपने आप से ही धावन करवाने, मतलब परिचय करवाने को लगाइएगा, और इंटरनल मेडिसिन से ही आपको वहां पे काम चलवाना होगा। लाइक जैसे मैंने अभी बताया, आरोग्यवर्धिनी गंधक रसायन है, या हरिद्रा खंड है, और पंचवल्कल कषाय है, त्रिफला का कषाय पान कराने के लिए आप दे सकते हैं, और सूक्ष्म त्रिफला दे सकते हैं। पेन अगर बहुत ज्यादा बोलती होगी तो कैशर गुल दीजिएगा। पित्त जनित लक्षण अगर ज्यादा मिल जाते हैं तो प्रवाल पंचामृत मुक्ता भस्म आप इसमें यूज कर सकती है। सो इट कैन बी टेकन एज गर्भाशय, ग्रीवागत व्रण, कर्णिनी योनि व्यापक और सर्वाइकल इरोजन विच इज वेरी मच कॉमन एट ऑल द एज ग्रुप्स। ये कई सारे एज ग्रुप्स में कॉमन होता है, बट वहां पे हमारी ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग अलग होगी। जैसे मैंने अभी आपको प्यूबर्टी के बारे में बताया कि प्यूबर्टी में क्या करवाना होगा, और फिर अगर ओल्ड एज वाली महिला है तो उसमें हम लोग कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। तो मेरे विचार से जैसे सर्वाइकल इरोजन को लेकर ये ट्रीटमेंट प्लान अच्छा माना जाता है। इसमें अगर आपका भी कुछ अनुभव हो तो आप शेयर करिएगा, आगे भी हम लोग केस के साथ इसको डिस्कस करते हैं। 1-2 केसेस में मैंने केवल आरोग्यवर्धिनी गंधक रसायन और त्रिफला धावन से ही रिजल्ट मिला था अच्छा, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन हो गया था, तो इसीलिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। दूसरी एक केस में मैंने त्रिफला का धावन और जात्यादि तेल का पिचुदत वहां पे लगवाया था। तो इसमें इंटरनल मेडिसिन में नीम कैप्सूल दी थी मैंने, और लाइक अशोक लोध्र और गुरुची, इनका तीनों का मिलाकर चूर्ण उसको पान के लिए दिलवाया था। तो 2-3 केसेस में मुझे इसी प्रकार से रिजल्ट्स, यानी काफी सारे रिजल्ट्स इसी टाइप के मेडिसिन के साथ मिल जाते हैं या मिल गए हैं। तो ये था मेरी तरफ से। अभी आपको बताइएगा और हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। यस मैम, नमस्कार। रंजीत जी नमस्कार। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। मैम मैंने तो कभी मतलब पहले नहीं ट्राई किया ऐसे, मतलब एलोपैथी मेडिसिन ही दी है, लेकिन इस बार मैं जरूर ट्राई करूंगी। अच्छा, आपने क्या दिया था फिर सर्वाइकल इरोजन के लिए अभी तक? मैम अभी मैंने मतलब ऐसे मतलब कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन मैम ने मतलब बताया था ना जाते आदि तेल का, तो मैंने वो ट्राई किया था, लेकिन उसका भी अच्छा रिजल्ट है मैम। तो मैं तो हाँ इसमें बिल्कुल। उसका मतलब बोलिए बोलिए। मैम उसके साथ ट्राई किया था जैसे मैम ने बताया था ना, मतलब लगाने के लिए मैम ने समझाया था, तो मैंने वैसे किया था, तो उसके मतलब अच्छा रिजल्ट है। पेशेंट को मतलब 5 to 6 डे में मतलब वो काफी रिलीफ मिला था मैम। बिल्कुल त्रिफला बिल्कुल। तो यूज करते हैं मैम ऐसे। हाँ, त्रिफला तो बेस्ट ही रहेगा। बाकी मैंने अभी इनमें से मतलब सिर्फ आरोग्य और जो होता है मतलब गूगल का ही थोड़ा यूज किया है। बाकी अभी मैं आपने जैसे समझाया मैं जरूर करूंगी इसको ट्राई। यस यस। यस मैम। इसमें ना द्राव्यादि जो वर्ती कल्पना है, वर्ती कल्पना को भी मैंने पढ़ाया था, तो इस वर्ती का भी अच्छा रोल रहेगा, आप वर्ती का भी यूज करवा सकते हैं। ठीक है मैम। मैम वर्ती का यूज जैसे हम मतलब पीछू देते हैं वैसे ही कर कर सकते हैं हाँ, ना? पीछू पीछू बाहर रखवाना होता है, वर्ती थोड़ी सी उसी टाइप में है। वर्ती को भी जितना लाइक पेशेंट 20-25 मिनट तक वर्ती का धारण, मतलब वही कॉटन का ही पैड, छोटा सा पैड टाइप में ये वर्ती बनती है, रोल टाइप में होती है वर्ती। और यस वो इंट्रोड्यूस करनी होती है अंदर वजाइना में, और कुछ समय यस रखकर उसको निकाल देना होता है। तो सेम एक्शन इसका भी होता है वर्ती। ये पिपले आदि, निम्बादि, ऐसे अलग अलग द्रव्यों की वर्ती बनती है। वो वही सेप्टिक पूरे प्रिकॉशंस, देखिए कोई भी जो भी लोकल ट्रीटमेंट हम लोग प्लान करते हैं उसमें सेप्टिक प्रिकॉशंस बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाते हैं, कोई इन्फेक्शन ना यस मैम। हो, है ना। तो ये जो द्राव्यादि वर्ती है उसमें क्वाथ, लाइक दारवी का, लोद्रा का क्वाथ, मधु और स्फटिक होता है, इसमें गैरिक होता है, और जिलेटिन पाउडर, ये सारा इसमें हो जाता है, बनता है ये। और फिर ये गंडू, दाह, शूल, सभी कुछ इसके असेसमेंट के लिए काफी अच्छे से काम करने वाली होती है। यस मैम। तो मैम मैंने वैसे ही एक टाइप में पूछना था। आपको इसको रखवा, हाँ बोलिए बोलिए।
मैम जो हम मतलब मेडिसिन देंगे विरेचन के बाद, तो ये कितने दिन कंटिन्यू करेंगे मतलब? विरेचन तो विरेचन तो आप 1 डे दे सकते हैं, 3 डे कंटिन्यू दे सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस इतना का यस अनुलोमन मैम। हो जाए इतने तक ही हम लोगों को विरेचन करवाना होगा। ओके मैम। तो मैम उसके बाद हम मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं ना, मतलब 15 हाँ, से 20 दिन के लिए? विरेचन के दौरान आप आरोग्यवर्धिनी सूक्ष्म वगैरह दे सकते हैं, और विरेचन के बाद फिर आप ये वर्ती वगैरह का या फिर धावन का स्टार्ट करिएगा, ओके मैम। है ना। पहले देखिए, पहले दीपन पाचन करवा दीजिएगा, थोड़ा हल्का अनुलोमन यस करवा मैम। दीजिएगा, तब तक आरोग्यवर्धिनी चलती रहने दीजिए। आरोग्यवर्धिनी भी तो थोड़ा सा विरेचन करवाती है, हल्का सा स्रोतों के ऊपर यस भी वो मैम। काम करती है ना, यस मैम। इस टाइप से। ओके मैम। और ये जो वर्ती हम लोग रखवाएंगे ना, ये एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और सारे प्रॉपर्टीज इसमें होते हैं। तो जरूर लोकल, देखिए कोई भी व्रण बना है तो व्रण में लोकल चिकित्सा तो इम्पोर्टेंट है ही है ना, उसके बिना तो आगे यस बात मैम। बनेगी ही नहीं। यस यस मैम। बिल्कुल। यस। स्नोही क्षार यूज कर सकते हैं आप, यह क्षार है, टंकन या तुथ कॉपर सल्फेट भी आप जैसे गॉसपीस पे लगाकर उसको भी आप लगवा सकते हो, वो भी एंटी इंफ्लेमेटरी काफी अच्छा यूज होता है उसका भी। पलाक्ष क्षार है, टंकन भस्म है प्रतिसारण के लिए, सिंपल सिंपल है, बट बस जैसे क्षार के लिए जो भी हम लोग रेगुलर प्रिकॉशन लेते हैं ना, उसी प्रिकॉशन के साथ चलिएगा, क्योंकि जो ये होता है, लाइक वर्ण की अवस्था होती है ना, आमावस्था और यस मैम। पक्वावस्था, तो वो तो सारा आचार्य सुश्रुत ने काफी विस्तारित और अच्छे तरीके से बताया हुआ है। यस मैम, और कुछ केसेस है क्या, बताइए, इसमें कुछ और पूछना है? इरोजन में सर्वाइकल इरोजन सिंपल डिसीज है, आई थिंक उसमें काशी सदी तेल का भी बहुत अच्छा है इरोजन में, काशी सदी तेल बहुत अच्छा काम करता है, कई सारे इसमें यूज करवाते, सारे डॉक्टर्स हमारे यूज करवाते हैं। यस मैम। तो मैम मैंने पूछना था मतलब जो टंकन बसन में वो 125 मिलीग्राम बोला था ना आपने, मतलब मेंसेस के हाँ हाँ टाइम हाँ देने को? ठीक है मैम। हाँ तो हाँ, 125 टू 250 तक बताया था। मैम, तो मैम पेशेंट को कल मेंसेस का फिफ्थ मतलब 4th डे है, उसके बाद 5th डे है, तो जैसे आपने समझाया था मतलब हाँ वैसे ही उनको बस्ती देना है उसके बाद और ये स्टार्ट करना है ना, टंकन बसम? हाँ, अभी क्या क्या चल रहा है उसको जरा बताइए मुझे, उसमें क्या क्या चल रहा है जरा बताइए। मैम उनको अभी तो उसके मेंसेस आपके, आए आए हुए हाँ थे, तो पहले हाँ तो उनको मतलब हमने बला तेल से बस्ती दिया था, मात्रा बस्ती। तो अभी उनको मेंसेस आ गए थे, तो आपने बोला था कि 5th डे बताना, तो आपने उस दिन बोला था कि हम अब चंद्रन बला लाक्षादी तेल से मात्रा बस्ती देंगे 7th डे हाँ। से, और वो हम्म, 7 दिन तक। तो साथ में मतलब टंकन भस्म, तो मुझे टंकन भस्म का थोड़ा सा ना कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने पूछा था दोबारा। ठीक है, और उसमें मैम पुत्र जीवक और शिवलिंगी बीज का बताया मैंने आपको? मैम वो 5th डे से बोला था, और फलगृत का हाँ पानी भी 2 ml। हाँ, वो करवा रही है आप, स्टार्ट किया आपने? मैम कल है ना उनका 5th डे, अभी तो कौन फिर सा कल। डे है पेशेंट का? यस मैम। कल है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, गॉट इट गॉट इट। तो तो मैम पुत्र इस जीवक शिवलिंगी बीज चूर्ण ना दोनों मिलाकर 250 मिलीग्राम दीजिएगा दूध के साथ, और फलग्रुत उसको पान करवाइएगा सवेरे, कम से कम 1 से 2 चम्मच के बीच में उसको पान करवाइएगा, और ये बस्ती स्टार्ट करिएगा। तो मैम उनका जो चंद्र ठीक है, प्रभावती और वरुणादि कषाय पहले चल रहा था, वो अब भी कंटिन्यू करेंगे हम साथ में फिर, क्योंकि एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम थी उनको। चंद्र प्रभावती अभी बंद कर दीजिए, हो गया है ना 15 डेज का, 15 डेज का यस हो गया है मैम, ना। हो गया मैम उनका 15 डेज। और वरुण आदि कषाय कितने दिन का हो गया है? मैम वरुण आदि तो कषाय 20 डेज हो गया मैम, वो तो हमने मतलब स्टार्टिंग में स्टार्ट कर लिया था, तो फिर। मुझे लगता है ना अभी हम लोग ना इतने 15 दिन के लिए ना उनपे कंसंट्रेट करवाते हैं, फर्टिलिटी के इशू पर कंसंट्रेट करवाते हैं, इस साइकिल में थोड़ा देखते हैं यस क्या मैम। रिजल्ट मिलता है प्रॉपर, और ओव्यूलेशन स्टडी भी करवाते हैं, और फिर नेक्स्ट साइकिल में विचार करते यस हैं, है मैम। ना।
अभी बस्ती का रिजल्ट जैसे कंसिक्वेंटली 2-3 साइकिल तक मात्रा बस्ती, फलगुट का सेवन और ये होगी तो मुझे लगता है कि इजी हो जाएगा गर्भधारणा के लिए। और पेशेंट का वेट एंड बाकी सारा बताइए, भूख और कैसे है, बाकी वेट थोड़ा बढ़ाने के लिए शतावरी अश्वगंधा भी क्षीरपाक अवस्था से उसको चलने दीजिएगा। मैम वो भी साथ में शतावरी और हाँ हाँ अश्वगंधा? बिल्कुल दीजिएगा, शतावरी अश्वगंधा क्षीरपाक दीजिएगा। ओके उसमें मैम। आप बला भी डाल सकते हैं, बला चूर्ण भी डालिएगा, बला शतावरी अश्वगंधा तीनों को समान मात्रा में लीजिएगा। और लाइक डेली मैम एक कम से कम 1 कप का, तो वो बचा हुआ मतलब उबाल कर बचा हुआ बच्चा है तो 2 कप लीजिएगा, उसको हाफ पकाइएगा और यस उतना तक मैम। उसको पौष्टिक मतलब अच्छे से लगे वो शरीर को, वजन बढ़े पेशेंट का, ओवरऑल गर्भाशय का पोषण हो। गर्भाशय का यस पोषण मैम। होगा तो फिर हम लोग गर्भ की स्थापना कराने में मदद मिल जाएगी। तो मैम गुड़ुची का भी यूज कर सकते हैं साथ में? हाँ गुड़ुची भी यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं, गुड़ुची बेस्ट रहेगी ओवरऑल। यस मैम। हाँ बोलिए अवंतिका जी। प्रणाम मैम। प्रणाम, बोलिए बोलिए। हाँ मैम, वो जो केस पूछा था, लग रहा है महीना दिन हो गया मैम, वो हाँ पीसीओडी वो का। थोड़ा मुझे रिमाइंड करिएगा ना, लाइक मुझे अभी ये हो गया, आप आई नहीं बहुत दिनों से, कौन सी केस थी बताइए। मैं नोट्स लेके बैठी हूँ मैम। हाँ वो बोलिए बोलिए। हाँ, वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का प्रॉब्लम था, और हाँ। इसका ये था, इंडोमेट्रियम लाइनिंग थीन था मैडम। हम्म। हाँ, और इसका हेतु था, वो सारा कुछ बताया था मैंने, कि वो मांसाहार ज्यादा सेवन करती है और तामसी भोजन ज्यादा लेती है, दिन में बहुत सोती है हम्म। ना। हाँ, तो हम्म। ये सारा केसेस था मैडम। तो आपने बताया था इसको त्रिफला चूर्ण 5 डे दे के, वरुण आदि कषाय 5 डे चलाने के लिए विथ चंद्र प्रभा। हम्म। तो वो मैडम अब स्टार्ट हुआ है, वो लोग आए ही नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ। और हस्बैंड का केस था, अच्छा। हेपेटोमेगाली का केस था, हाँ मंदाग्नि था, और हाँ। उसका भी मतलब ये आहार और विहार दोनों बहुत गड़बड़ था, ओवरवेट हम्म। थोड़ा। तो उसमें आपने बताया था आम पाचक वटी और हम्म। त्रिफलाग्रित दे हम्म। के विरेचन कराने का। हम्म। इतना तक हम्म। दोनों का हम्म। कंप्लीट हो गया मैडम, प्लस चंद्र प्रभावटी उसको भी देने के लिए बोला था, मांस में 2 पाचक भी। तो अब वो ठीक है लोग ठीक है 2 ठीक दिन है में ठीक आएंगे है। मैडम, तो अब क्या करना है? अभी हमने उनको, अपने महिला को बस्ती दी क्या? बस्ती नहीं थी मैम। अभी उसका मैसेज कब आया था? उसका मैसेज मैम अ, बताते, LMP 14 नवंबर है संभवतः। 14 नवंबर है, तो अभी 15 दिन हो गए हैं। ओके ओके मैम, ओके। अभी फिलहाल क्या ले रही हो? अभी जो मैंने अभी आप क्या दे रहे हो उसको? त्रिफला चूर्ण और वर्णनादि कषाय चंद्रप्रभा ये चल रहा है क्या उसको? बचा जी है क्या मैम, अभी अभी यही लिक्विड? चल रहा है, अभी मैं कुछ और नहीं चला रही हूँ। अभी आम पाचक बंद कर दीजिएगा ना, आम पाचक पट्टी बंद कर दीजिए आप। चंद्रप्रभा कितने दिन हो गए? चंद्र प्रभा को ये आज चौथा दिन हो जाएगा मैडम, कल या नहीं परसों चंद्रप्रभा जरूर रखिए, आएगी। चंद्रप्रभा रखिएगा, वरुणादि कषाय भी चलने दीजिएगा। लेडीज का त्रिफला, ना मैम? हाँ हाँ लेडीज हम्म का ही बोल रही हूँ। हम्म हम्म और हम्म त्रिफला चूर्ण जी। मैम आप बस्ती देती है क्या? नीरू अनुवासन वाला बस्ती देती है? अब निरू अनुवासन देती हूँ मैडम, उत्तर बस्ती अभी तक नहीं किया नहीं ठीक मैडम है, फिर कभी। क्या करते हैं ना, पहले ना नीरू अनुवासन कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट साइकिल में हम लोग मात्रा बस्ती का ये करेंगे। अभी थोड़ा पूरा अपान क्षेत्र पे काम करते हैं, जी तो मैम। दशमूल एरंड वाली जो रेगुलर नीरू बस्ती है ना, जी। उससे स्टार्ट करिएगा। एक दिन नीरू और दूसरे दिन अनुवासन में चंदन बला लक्षादि की बस्ती दीजिएगा, तो ये 7 दिन तक चलेगी अच्छा मैम। नीरू अनुवासन बस्ती। अच्छा जी मैम। ठीक है। जी और मैम। बाकी अभी जो पुरुष है उसका स्पर्म काउंट ठीक था क्या? स्पर्म काउंट पहले से बढ़ा है मैडम। अच्छा है ना, पहले से हाँ बड़ा है मैडम, ना? बढ़ गया है उसका, तो 2.5 उनको गुना ना बढ़ा है। जो उनके पति है ना, उनको आप क्या करिएगा, इसमें अभी तो उनका पूरा हमने विरेचन वगैरह करवा दिया है, ठीक जी है। मैम। तो स्पर्म काउंट इंप्रूव में करने के लिए शुक्र मातृ का वटी देते हैं 2 टाइम, 2 बीड़ी दीजिएगा। शुक्र माथुका वटी? हाँ ये शुक्र वल्लभ वटी क्या मिलेगा आपके यहाँ पे? बल्लभ वटी मिल जाएगा मैडम। हाँ शुक्र वल्लभ वटी दीजिएगा। इसके जी। साथ साथ मैं एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ शिरपाक का, मेल के लिए, मेल पेशेंट के लिए। हम्म कपिकच्छु, हम्म विदारी कंदा, हम्म पुनर्नवा, हम्म गोक्षुर हम्म और बला। ठीक है मैम। इनको वो दूध मैम में repeat कर पका, दीजिए कॉम्बिनेशन। पुनर्नवा, गोक्षुर, विदारी कंद, कपिकच्छु कपिकच्छु। और बला।
बोला जी मैम। बोला। सब सम मात्रा में सारा मैडम। समान समान समान, हाँ, जी समान मैम। मात्रा में लीजिएगा। और उसको ना दूध में अच्छा सा खीर पाक। पकाकर उनको दीजिएगा, तो उनका शुक्र धातु पुष्ट हो जाएगा, स्पर्म काम भी बढ़ जाएगा। और यहाँ हम लोग उसका महिला का ये कर रहे हैं, आर्तव क्षेत्र, तो वात का भी कफ का भी शमन हो जाएगा। और जो उसकी पीसीओडी की समस्या है, अभी सोनोग्राफी कब करवाई थी? अभी नहीं रिपीट करवाई मैडम। अभी करवाई नहीं कितने दिन हो मैडम गए दोबारा। सोनोग्राफी करवाते? पहले करवा के तब मैडम ये अच्छा, अनुवासन और निरू स्टार्ट करे। नहीं अभी अभी चालू करिएगा, जाने दीजिए। अभी वैसे भी 15 दिन हो गए ना, तो एक एटलीस्ट ये बस्ती हो जाएगी ना इस साइकिल में। उसके जी। मेंसेस का पैटर्न कैसा है, रेगुलर है या इरेगुलर है? मेंसेस का पैटर्न मैडम, जैसे आपसे ये मैडम मार्गदर्शन लेने से पहले मैं अपने से चला रही थी, तो उसका मेंसेस का पैटर्न डिले हो गया था। वो कह रही थी कि और बिगड़ गया मैडम। अब लेकिन एक चीज सुधरा था मैडम कि अच्छा। उसको बहुत पेनफुल मेंसेज होता था, तो मैंने जो चिकित्सा दिया था वो मैं हम्म तिक्त घृत वगैरह चलाया था, आम पाचन भी किया था स्टार्ट में, हम्म तो वो हम्म सारा उसका चीज सबसाइड कर गया, लेकिन डेट आगे हो गया था। ठीक है। और मैम अभी अभी आप अभी ऑन ट्रीटमेंट के टाइम आया साथ है उसको मैडम। कैसे लग रहा है, ट्रीटमेंट के साथ उसको कैसे लग रहा है? अग्निबल बढ़ा है मैडम उसका। अग्नि बढ़ा है, ओवरऑल कैसे लग रहा है उसको? मलाव स्तंभ का स्थिति था लेडीज के साथ, वो सही हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, और पहले से बोल रही है कि शरीर में हल्कापन जैसा लग रहा है। नहीं, ट्रीटमेंट तो वर्क कर रही है ना, इसका मतलब हमारी जी ट्रीटमेंट तो मैम, चल दोनों रही का है। ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है मैडम। ठीक है ना, फिर अच्छी बात है ना। उसको थोड़ा पॉजिटिव, दोनों को वो प्राणायाम अनुलोम विलोम कुछ बताइएगा, वो भी ठीक रहेगा। दोनों करते हैं तो अच्छा, और ज्यादा उनका सत्व बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार जी जी मुझे मैम। ये बता दीजिएगा, उनको पहला इश्यू है या प्राइमरी इनफर्टिलिटी है? जी मैम, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। और एज क्या है? एज लेडीज पार्टी का है मैडम 23 ईयर, और जेंट्स हम्म का है 29 समथिंग। अच्छा, छोटे हैं अभी तो, बहुत हाँ चांसेस है, हाँ, ठीक है, अभी कोई टेंशन न्यूली नहीं है। मैरिड है मैडम। हाँ, फिर कोई इतना ज्यादा टेंशन भी मतलब लेने की जरूरत नहीं, हो जाएगा उनको नेचुरली। इस जी साइकिल में मैम। हमने बस्ती दिया है ना, नेक्स्ट साइकिल में जैसे अभी मैंने रंजीत जी को बताया ना, पुत्र जी, जीवक शिवलिंग का, वो वाला उसमें कॉम्बिनेशन हम लोग दे देते हैं। ये सारा कुछ चलाने के बाद उसको करेंगे ना हाँ, मैम। बस्ती एक बार हो जाने दीजिएगा। एक हाँ बार हाँ मैम। पूरा शोधन कोष्ठ शुद्धि हो उस जाने दीजिएगा। और तब तक पुरुष का फिर रिपोर्टिंग करा लेंगे मैम, फिर हो आपको जाएगा। शेयर करेंगे ग्रुप पे। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। जी और मैम। आपकी तबीयत कैसी बताइए अवंतिका जी, कौन सा महीना चल रहा है? पहले से मच बेटर है मैम। आपका कौन सा आशीर्वाद है महीना मैम। है? नहीं नहीं, ऐसा मैडम वो कुछ भी नहीं, बताइए। पूछना है, देखिए मैं भूल रही थी, मेरा 8वां शुरू हो जाएगा 2 दिन में। अरे बाप रे, जल्दी ही, अभी नजदीक आ गया है फिर आपका समय। हाँ तो मैडम मैं अनुलोमन का स्थिति तो गड़बड़ ही है, पहले से 40% सुधरा है। तो मेरे को अभी नो, डर है अभी मैडम कुछ कि मत करो। नहीं करो, अनुलोमन मत करो अभी। करना नहीं मैम। मैं ये सोच रही थी मैडम कि मतलब हम्म वो क्या नॉर्मल सब कुछ हो जाए, सिजेरियन की नौबत ना आए, तो कुछ एडवाइस आप करते हैं पिछू मैडम। 8वां महीना लगे, कितने दिन हो गए आपको? मैडम मेरे को मतलब 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 6 स्टार्ट हो दिसंबर से जाएगा। 8वां लगेगा? जी मैम। अच्छा, मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा 8वें महीने के 15 दिन हो जाने दीजिएगा। लाइक जी अच्छी थोड़ी ग्रोथ भी हो जाएगी ना, वेट भी बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग सुख प्रसव के लिए फिर तिल तेल का पिछू धारण करवाना शुरू करिएगा। उसके जी बाद एटलीस्ट 8.5 महीने होने दीजिएगा, इतने जल्दी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका थोड़ा सा ये है ना, मतलब जी समस्या थी ना पहले, तो इसीलिए थोड़ा पूरा 8वां महीना लगने दीजिएगा। 15 दिन जी अच्छे से वेट बढ़ने दीजिएगा। उसके बाद हम लोग तिल तेल का पिछू धारण करवाते हैं, बला तेल का पिछू, जो कि इसके अपान वायु के इसके मोबिलाइजेशन के लिए अच्छा बनेगा, जी मैम। सुख रुक्षता प्रसव के है लिए मेरी मदद करेगा। मेरी प्रकृति में रुक्षता बहुत ज्यादा है मैम। हाँ वही तो, आपको जरूरत है पीछू की, वो जी तो कोई मैम। प्रॉब्लम नहीं है, बट 8वें महीने में मुझे लगता है थोड़ा सा रुके। 8वें जी महीने से जी अच्छा होगा, आगे थोड़ा सा जाए, 8.5 महीने तो होने दीजिएगा, है जी मैम। ना? जी मैम। और कुछ क्या अभी क्या चल रहा है, आप क्या ले रही है? अभी मैम वो आप बताए थे तो शतावरी वगैरह शुरू किया था, फिर थोड़ा च्यवनप्राश भी ले लेते हैं। फिर हम्म ये क्या कहते हैं, सुबह शाम ये स्वर्ण बसंत हम्म मालिनी, और फिर मैम ये कभी कभार मैडम खाया नहीं जाता, अश्वगंधा हम्म वगैरह यही सब कुछ कुछ लेते हैं। फ्रूट्स ले रहे हैं मैडम, जो रोक दिया था बीच में, मेरे को हम्म लग रहा था परेशानी क्रिएट कर रहा है, तो रेगुलर फ्रूट्स और नारियल का पानी। हाँ पीजिए ना, वो सब सही है। हाँ, ये सारा कुछ कर रहे हैं मैम। और पहले अच्छा, से ये हुआ है मैडम, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है, वेट में भी सही हुआ है।
और खान पान भी बहुत चेंज किया आपसे बात कितना हुआ करने है के अभी? बाद। वजन कितना बढ़ा है? अच्छा हुआ है वजन कम अभी करा हुआ है मैं कुछ कम होगा मैडम फिर? स्टार्ट में मेरा जो था 44, तो बढ़ते बढ़ते अभी मेरा 49 पे आया है। अरे वाह, वेरी नाइस वेरी हाँ नाइस। मैडम, अच्छा। 48 पॉइंट समथिंग ऐसे रहता है। हम्म और ठीक है मैडम, नींद भी सुधर गया मैडम, नींद बहुत गड़बड़ था आपसे मतलब ये लेने के बाद मेरा मतलब हम्म। काउंसलिंग के बाद नींद बहुत सुधरा है। नहीं, बिल्कुल सुधरता है। आप सोचिए मत अभी, और थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करिए सवेरे उठने के बाद ना। लाइक थोड़ा सा ध्यान करना, सब शांत संगीत सुनना, गर्भ गर्भ संस्कार का आपको करना चाहिए था, थोड़ा और ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता आपके ऊपर। अब जी गर्भ मैम। संस्कार का करती ना, सवेरे आधा घंटा क्या करिएगा ना, उठने के बाद सवेरे आधा घंटा कम से कम डेली थोड़ा सा कंसंट्रेशन, ध्यान, फिर संगीत सुनिएगा कोई भी अच्छा, जो भी आपके जिस देवी की भी आप कामना करती है, पूजा करती है, उसका जी कुछ मैम। तो आधा पौन घंटा सवेरे उठने के बाद बस शांत रहे, कुछ आराम से बैठे और कंसंट्रेशन करे और म्यूजिक सुनिएगा, जो भी मंत्र वगैरह सुनिएगा, लाइक मंत्र गायत्री मंत्र मंत्र से है, बहुत शक्ति शांति मंत्र, मिलती है मैडम, पर उठने के बहुत बाद तो दो। शांति। हाँ और बहुत जैसे रात को भी ना शाम के 6 बजे भी जैसे दिया बत्ती कराकर, भगवान को दिया लगाकर, धूप चढ़ाकर हम्म, आप आराम से बैठकर थोड़ा संगीत मंत्र सुनिएगा। इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होगा, लाइक ना रात के नींद हम्म। के ऊपर होगा। आप वृक्षों में धूप वगैरह घर में लगाइएगा, थोड़ा सा ये गर्भ संस्कार जी, का ही एक पार्ट बन जाता है। और वो अपने सब तो बच्चे के रूटीन में प्रति, है मैम। बच्चे के साथ थोड़ा सा संवाद करने का प्रयास करिएगा, जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना इसमें गर्भ जी संस्कार जी में, मैम, मैंने देखा था। सारा कुछ ये किया था। जी मैम। संवाद करिएगा, और चिंतन करिएगा, एक खूब चीज अच्छी और तरह। मैं बताऊंगी मैडम कि जैसे रुक्षता की वजह से मैंने रेगुलर एक मसाज वाली रख लिया मैडम। मैं तो फोरम पे बताना चाहती हूँ कि उसका भी मेरे को बहुत लाभ है। अरे वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। मुनक्के का वो रह जा भिगो रहा है कर मैम। रात में थोड़े मैम से 8, 10, 15 क्लासेज सुबह काले शाम मुनक्के को भिगो कर। 4 घंटा क्लासेज और फैमिली का लोड, और मेरे को वो सब रह जा रहा है मैडम। उनका याद रहता है, फिर कर नहीं पाते मैम। सब क्योंकि छूटे मैडम, मुनक्के का क्लास ना काफी छूटे, मेरा ये टारगेट अच्छा रहता होता है है। ना। नहीं वो तो ठीक है, बट फिर भी मुनक्के का कैसे ना आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए भी फर्क पड़ेगा, और जी ओवरऑल मैम। आपको पोषण के लिए, बल बढ़ाने के लिए, लाइक ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। वो मुनक्के पहले के भी साथ मैंने थोड़े लिया था से, मैडम, बिफोर प्रेगनेंसी भी मैंने इसका ट्रायल लिया था। वो सच में बहुत अच्छा फायदा किया मेरे को। और बादाम को भी भिगो कर खाते रहिएगा ना। जी जी मैम। यस, तो अच्छा रहेगा, मतलब बेस्ट ठीक, रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है मैम। ओके ओके, और क्या है कुछ और बताइए, कुछ केस हो तो। हाँ रंजीत जी बोलिए मैम। एक छोटा सा केस मैं अपना ही बता देती हूँ मैडम। उस समय हाँ मैं बिल्कुल। कंप्लेन वही बताई थी ना मैडम कि समथिंग कफ का पाउच जैसा एट वजाइनल एंड मेरे को इचिंग हो रहा था, बार बार यूरिनेशन हो रहा था। हम्म आप शायद याद हो, मैंने स्टार्ट में ये बताया था। तो हम्म मैंने अपना ही दिमाग से वो त्रिफला का काढ़ा से सिर्फ 3 दिन मैडम मैंने धोया था। हम्म। 3 दिन, और जबकि मैं परेशान थी 15 दिन से, लापरवाही की वजह से या काम का लोड गई है जो भी नहीं कर रही थी, मात्र 3 दिन के बाद एकदम जीरो हो गया मैडम। वेरी जीरो। नाइस बहुत वेरी नाइस। परेशान थी मैडम, मतलब दिन भर यूरिन यूरिन ऐसा करके। मतलब इतना फास्ट रिजल्ट होता है त्रिफला का, मेरे को अपने पे करने के बाद पता चला। वेरी नाइस वेरी नाइस मैम, आपका बहुत अच्छा रहता है वैसे, आप बहुत अच्छा सोचती है और ट्रीटमेंट अच्छा करती है, मतलब काफी अच्छे से आप प्लान आउट करती है। पता नहीं बीच में क्यों आप इतना नर्वस हो गई। सब अब शायद सब सही होगा मैडम। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। यस मैम, रंजीत जी कुछ कहना चाहती थी। मैम वो एक जो पेशेंट था पीसीओडी का, जिनको आपने निरू और अनुवासन बस्ती बोली थी, तो वो हम्म बीच में आए ही नहीं, तो वो फिर बस्ती का हो नहीं पाया। तो वो आज आए थे, तो फिर अभी हम्म। तो बस्ती उनके मेंसेस की डेट है जो वो 8 है, तो फिर अभी तो नहीं मतलब कर सकते ना फिर। हाँ फिर हो जाने दीजिए, मेंसेस की बात करवाते हैं फिर। अभी क्या चल रहा है फिर उनको? मैम मैंने आज तो उनको रोग्यवर्धनी वटी और रज प्रवर्तनी वटी दी थी, और साथ अच्छा में शीरपाक दिया था मैम। अच्छा, वो गुडुची। इंड्यूस करने के लिए, मतलब मेंसेस आए इसके लिए दिया था सारा कुछ ये। यस मैम, फिर अभी मतलब उनको कोई सिम्टम भी नहीं थे, मैंने शीरपाक और रोग्यवर्धनी और रज प्रवर्तनी वटी दे दी थी मैम, क्योंकि क्योंकि उनको। कई बार ऐसे हो जाएगा फिर, नहीं तो आपने बस्ती स्टार्ट की तो बीच में मेंसेस आ जाएगा, तो फिर वो सारा यस मैम। ये हो तो जाएगा उन फिर। हम्म। यस मैम, तो उनको मेंसेस में पेन रहती थी, तो इसलिए मैंने रज प्रवर्तनी वटी भी दे दी थी नहीं ठीक है, साथ में। अभी तो मैम ये करिए ना, कटी बस्ती करवा दीजिएगा 3 दिन का ना,
तो मेंसेस का पेन भी कम हो जाएगा उनका, और वात शमन भी हो जाएगा। कटी बस्ती करवाइएगा, जैसे उड़द के आटे का वो बनाकर ना कटी पे, तो पेन कम हो जाएगा उनका ना। नेक्स्ट जो आने वाली ये है ना साइकिल है, उसमें उनका पेन कम हो जाएगा। यस मैम। तो मैम इनमें अभी हम निरू और अनुवासन बस्ती देंगे, या फिर मतलब कुछ चेंज करना है इनके ट्रीटमेंट मुझे में? लगता है एक बार निरू अनुवासन देना, तो बाद में जब भी हम लोग मात्रा बस्ती का सोचते हैं या देते, तो उसके और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए एक बार पूरी ये टोटल नीरो अनुवासन वाली दे देते तो आई थिंक कि अच्छा रहता है। यस मैम। तो इसीलिए फिर मैंने आपको वही बताया, और अभी दूसरे केस के लिए भी मैंने आपको उनको भी मैडम को भी वही बताया कि अनुवासन नीरो का कोर्स करने के बाद फिर मात्रा बस्ती ठीक रहती है। यस मैम। इसीलिए बस, दूसरा कुछ नहीं। तो मैम इसमें मतलब सैचर तेल से ही देंगे मेंसेस के बाद भी हम, मतलब अगर नहीं, देंगे चंदन बला लाक्षादी, चंदन बला लाक्षादी। मैम चंदन बला लाक्षादी से और दशमूल आदि क्वाथ से, हाँ, मतलब दशमूल आदि पूरा जो भी है उसमें दशमूल एरंड वगैरह आते हैं ना सारे इंग्रेडिएंट्स, वो वाला यस सारा मैम। शायद मैंने आपको बता दिया था ना उसका हाँ जी कॉम्बिनेशन। मैम, यस मैम हाँ, आपने बताया था, वो वही वैसे ही करिएगा देना। मैम ना इसमें, और जरूरी है पूरा ना शोधन एक बार हो जाए, बस्ती एक बार देना जरूरी है इस केस में। ओके मैम। मैम ये भी फिर 7 डेज के लिए ही देंगे ना हम? हाँ हाँ, ये 7 डेज और एक दिन नीरो एक दिन अनुवासन, ऐसे करके। यस मैम। तो मैम इसमें मतलब जो मात्रा रहेगी चंदन बला लाक्षादी तेल की, वो हम कितने ml देंगे फिर? 150 ml दीजिएगा, 150 एवरेज 150 ml चलेगा। ओके मैम, हम्म, ठीक है क्योंकि मैम, मात्रा थैंक बस्ती में तो टिपिकल मात्रा होती है, निरूह के लिए तो एक वैद्य अपने अपने विचार से उसका ये करता है, मात्रा यू। यस मैम। निश्चित करता है। यस मैम। तो आई थिंक 150 ml इज ओके। यस मैम, ओके, सो थैंक यू आज सो हमने मच। कर्निनी योनि व्यापक यानी सर्वाइकल इरोजन को लेकर देखा कि किस प्रकार से ये एक पित्त वात प्रकोप जनित अवस्था है, जिसमें रक्त धातु एवं मांस की दृष्टि होती है। यहाँ पे हमें छेदन, व्रण का शोधन, क्लीनिंग, डिसइंफेक्टेंट और जो भी लाइक वात कफ शमन, कंडुग्न, शोफग्न चिकित्सा इसमें हमारी काम देती है, जिसमें लोकल प्रतिसारण और लोकल धावन काफी फायदेमंद होता है। तो आप सभी से भी अनुरोध है, ऐसे ही जैसे आप सपोर्ट करते आ रहे हैं वैसे ही इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिएगा और हमारे परिचर्चा में जुड़ते रहिएगा। आप की ही सहयोग के कारण हम लोग इतने दिनों से इस परिचर्या को चला रहे हैं, तो आप सभी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमारा जो एक इंसाइक्लोपीडिया बन रहा है उसमें आप जरूर एनरोल करिएगा। ये एक उद्देश्य है, एक हमारा हेतु ये है इसके पीछे कि बस आप सभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे। आगे भविष्य में भी जैसे कभी कुछ कारणवश किसी को नहीं ज्वाइन होना होता है, या उसके गांव में, उसके सिटी में, आजू बाजू में कहाँ पे कौन क्या प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ कहीं से मदद है, कुछ डिस्कशन है, क्या पता कहीं से कहीं ना कौन आ जाकर हमारी मदद करे। और एक जिस भावना से हम लोग जुड़े हैं ना, उसी भावना के साथ हमें इसको करना है, बाकी इसमें दूसरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। तो ये जब बनेगा तो इतने सारे वैद्यों के नंबर आपके पास आ जाएंगे, और भविष्य में आप कभी भी इसका किसी भी प्रकार से सहायता एक दूसरे की ले सकते हैं। और इसी के साथ आज का सत्र यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं, और कल फिर इसी समय पर कुछ अलग विषय के साथ हम लोग जुड़ेंगे, और आप सभी का स्वागत रहेगा। सो धन्यवाद, आभार सभी का। थैंक यू सो मच मैम। ओके, चलिए नमस्ते अभी तक का जी। प्रणाम मैम। प्रणाम।